पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। हो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम इन दिनों अपने ही कल्याण के लिए, ये जन्म सफल करने के लिए श्रवण कर रहे हैं भगवान जी का ज्ञान से भरपूर ये सांख्य योग द्वितीय अध्याय। इसके आप अंतिम चरण में आन पहुंचे हैं, जहां उच्च कोटि के भगवान के अत्यंत प्यारे अर्जुन का प्रश्न हम सबके कल्याण के लिए और आने वाली धार्मिक जनता के कल्याण के लिए भी रखा गया है। जो साधना करते 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 सिद्ध हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? बहुत कमाल का प्रश्न है। ये गीता जी का पहला महापुरुष है, दूसरा 12वें अध्याय के का चोटी का भक्त, और तीसरा महापुरुष है 14वें अध्याय का गुणातीत, जो गुणों से ऊपर उठ गया। 12वें अध्याय का जिन्होंने भगवान के ये दिव्य गुणों को धारण कर लिया, ये 3 महापुरुष माने जाते हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। गीता के 3 महापुरुष, और तीनों का जीवन बड़ी गंभीरता एवं पैनी दृष्टि से देखने योग्य है। तो अब हम चर्चा करते करते अब आखिर में आज पहुंचे हैं। भगवान जी, हमारे ये भाग्य अच्छे कि भगवान जी वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ उसे किसी अपने भक्त को अनुभव करवाया, साधक से सिद्ध बनाया, वो अपने श्रीमुख से बता समझा और विशद वर्णन कर रहे गए। आइए जरा एकाग्रता से काम लेते हुए एक उमंग पैदा करें कि ऐसा मैंने बन जाना, ऐसी मैंने आंतरिक अवस्था बना लेनी है। तो वो तो आप बालिकपन से जानती आ रही हैं, परमात्मा उनकी पूरी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती हैं। पूरी सहायता भगवान जी की ओर से होती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। आइए जरा अब, जैसे हम कल सोच विचार कर रहे थे, जब प्रभु जी का विषय बड़ा गंभीर हो जाता है तो एक दृष्टांत दे करके उस गंभीर विषय को, उस कठिन विषय को सरल कर देती है, सुबोध कर देती है। कल हमने रात और दिन के बारे में सुना, और उसके लाक्षणिक अर्थ लिए कि संसारी आदमी और भगवान के प्यारे दोनों उलट सुलट होते हैं। जिन गुणों में महापुरुष लगते हैं, दुनिया वाले बिल्कुल नहीं लगते, और जिनमें दुनिया वाले लग के अपने अनमोल जीवन को तबाह कर रहे होते हैं, महापुरुषों से वो अवगुण बड़े दूर रहते हैं। तो ये हमारे प्रभु जी ने मेरे सज्जनों, मेरे देवी, दिन और रात का दृष्टांत दिया, अर्थात उनसे उलट है। जैसे अब आप देख रहे हैं, पहले आप क्या थे और अब क्या हो, भगवान करे कुछ दिन और सत्संग मिलता रहे, आपका बिल्कुल आंतरिक हुलिया ही बदल जाएगा। आंतरिक आपका मापदंड बिल्कुल कुछ और ही हो जाएगा। अब फिर आज दृष्टांत दे रहे हैं आशीर्वाद रूप में हमारे सरताज, मन के राजा
द बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। लीजिए, फिर दृष्टांत दिया, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र महापापे विशन्ति यत् तत्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमापनो तीन काम कामि। हरि ओम तत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, और तर जाओ। दृष्टांत दिया है हमारे प्रभु जी ने, हमारे जगत गुरु ने सागर का। कल्पना कीजिए अपनी आंखों के सामने लहराता हुआ सागर और उसकी तरंगे, लहरें, और इधर उधर देखिए नाना प्रकार की नदियां उसी में प्रवेश कर रही हैं। टनों टन पानी लगातार 24 घंटे ला रही हैं। ओए वाह, लगातार सागर में टनों टन पानी गिर रहा है, लेकिन सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। देवियों, सागर अपनी सीमा में रहता है, ओवरफ्लो नहीं कर जाता। उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे में टनों टन पानी पड़ा है। इतना सागर गंभीर है। आज तक उसकी गहराई का करोड़ों रुपए लगा चुकी है गवर्नमेंटें विदेशों की, उसकी गहराई नहीं पता लगी कि कितने मील नीचे है। अब तो हार चुके हैं, बड़ा रुपया जनता के तबाह हो गया। सागर की गहराई का नहीं पता लगा, 100 मील नीचे है, कितने मील नीचे है नहीं पता लगा। शाबाश, इतना गहरा सागर। और फिर यह भी नहीं पता लगा कि टनों टन जब पानी उसमें एक ही समय गिर रहा है तो कुछ तो किनारा छोड़ जाए, नहीं, वरना यह बुद्धि नहीं काम करेगी। आपका टब में अगर एक गिलास भी डाल तो पता लगता है कि इस टब में ऊपर पानी और पड़ा है। तो सागर में टनों टन पानी एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस, एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस पड़े और पता ना लगे। भगवान इसी बोलते हैं मेरे प्रभु जी के क्या चमत्कारिक काम, मिरेकुलस एक्टिविटीज। ये सारी बड़ा भारी चमत्कार है मेरे देवियों, मेरे प्रभु का। नहीं अकल काम करती। इसी जगह मेरे भारत का कवि कहता है, पड़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों से आने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे, खुदा की बातें खुदा ही जाने। बुद्धि हमारी बहुत ही छोटी सी, हमें अल्पज्ञ कहा जाता है और भगवान को सर्वज्ञ। ये विषय भूगोल वालों का है और वो मगज पच्ची मारते रहे और आंसू बहाते रहे, उन्हें कोई समझ नहीं आएगी। टनों टन पानी एक ही स्थान में एक ही समय गिरे और उसे मालूम ही कोई नहीं कि मेरे में पानी आया है कि नहीं। अच्छा, ये तो हमारे लिए एक दृष्टांत दिया आपको सागर का, कि पानी इतना आने पर भी उसे मालूम नहीं होता। वो अपने आप में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी सीमा में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। जल के देवता का नाम क्या है? वरुण देवता। वरुण देवता अपने आप में प्रसन्न है, गदगद है। वरुण देवता जी अपने आप में गदगद। वो किसी नदी के पानी पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड नहीं करते, अपने में प्रसन्न है। अब भगवान जी इतना दृष्टांत देकर कहना क्या चाहते हैं? अर्जुन का प्रश्न कि जो सिद्ध पुरुष बन गए उनके लक्षण क्या है? व्हाट आर दोज इंडिकेशंस? वो इंडिकेशंस क्या है? उनके इलामात क्या है? तो भगवान ने सागर का दृष्टांत देते हुए हमारे लिए समझना बहुत आसान कर दिया मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कि जैसे सागर में नाना प्रकार की नदियां टनों टन पानी लाती हैं और सागर अपने आप में गंभीर है, अपने आप में भरा पूरा है, इसी तरह नाना प्रकार की सांसारिक कामनाएं जो नदियों के समान अनुभवी के अंदर समाप्त हो जाती है। ध्यान दो जरा, दृष्टांत कहां पाओगे? ऐसा दृष्टांत कहां मिलेगा मेरी भोली भाली बेटी? ऐसा शानदार दृष्टांत मिलेगा कहां? जैसे सागर में नाना प्रकार की नदियां अपने आप को गुम कर देती हैं, इसी प्रकार जो अनुभवी भगवान के प्यारे गए और जिन्हें भगवान का जी भर के दर्शन किया, जी भरकर,
और उनमें कोई कमी नहीं रही, कोई अरमान नहीं रहा। शाबाश, दे आर एंटायर सेटिस्फाइड। पूर्ण तृप्ति उनको हो चुकी है, पूर्ण तृप्ति। तृप्ति के बाद फिर और कोई कामना ही नहीं रहती। जैसे थोड़ी देर के लिए माँ जी आपको भोजन करवा रही है, दोपहर को आपने भोजन किया, बड़े प्रेम से माँ ने करवाया, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माँ जी माँ 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 बस 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 मैं नहीं, आप मेरे पास एक गिलास एक थोड़े से तो खा ले माँ, तो क्या शब्द है आपके पास? तृप्ति हो गई। अच्छा बेटी, यानी मुझे मेरी पूरी सेटिस्फैक्शन हो चुकी है, चाहे वो कुछ घंटों की है। फिर शाम को मांगेगी अपनी माँ से, तेरी माँ कितनी भोली भाली है। फिर कहेगी क्या माँ भूख लगी है? अरे थोड़ी देर तो पहले कह रही थी, एक गिलास की गुंजाइश नहीं मेरे अंदर। तो ये थोड़ी देर की तृप्ति होती है, संसार के प्राणी पदार्थों की तृप्ति थोड़ी देर की। और जो महाराज जी अपनी ओर से तृप्ति देती है वो हमेशा के लिए। इसलिए जीव फिर लौट के संसार में नहीं आता। क्या करने आए? कोई बात अतृप्त रह गई हो तो पूरी करने आए, कोई अधूरा काम रह गया तो पूरा करने आए। संसार में जितने भी प्राणी आते हैं, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, वो किसी कमी को पूरा करने आती है। और तो और बाजार में भी जाते हैं तो कमी को पूरा, दूर में कहां जा रहा हूं मैं, यही देख लो, यही भी आया तो कोई कमी है आपके अंदर। क्या कमी? हमारे अंदर आनंद, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास की कमी है। और जो हम अब जान गए हैं कि भगवान के ज्ञान से ही पूरी हो सकती है, प्राणी पदार्थों का संग्रह करने से, प्राणी पदार्थों को बटोरने से ना आज तक कभी किसी को हुई है और न भविष्य में होने की संभावना है। अब ये बात हम भली प्रकार अपने मन में बिठा चुके हैं। इसलिए महाराज जी की वाणी बहुत प्यारी, महाराज जी का सत्संग बहुत प्यारा, महाराज जी इस देह के रूप में बहुत प्यारे। एक्सट्रीमली डियर, एक्सट्रीमली डियर, एक्सट्रीमली डियर। कामना, याद रखना सिद्धांत है हिंदू धर्म का, कामना किसी कमी को प्रकट करती है। आपका वैदिक धर्म, आपका सनातन धर्म, आपका गीता धर्म का ये सिद्धांत है। कामना किसी कमी को बताती है। और हमें ये नहीं पता लगा कमी भगवान से पूरी होती है, कमी जहान से नहीं। क्योंकि जहान मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अपने आप में अधूरा किसी को पूरी चीज ही दे सकता। काश ये माँ जी बताते शुरू में, जो खुद इनकम्प्लीट है वो किसी को कंप्लीट कैसे करेगा? सोचो सोचो सोचो। जो खुद अपूर्ण है वो तुम्हें पूर्ण शांति कहां से दे? आपने कभी नहीं सोचा मैंने इम्तिहान करने, मैंने ग्रेजुएट बीए कर लेना, मतलब मेरे माँ बाप लगे मेरी शादी करने पर मैं बीए हो गई हूँ, बस मैंने अब शादी करनी है, मैंने ये कोई बात बनी? भाई नहीं बातों में रह जाते हैं। मैंने पढ़ना है, मेरी शादी करनी है, 2 साल हो गए मेरी गोदी नहीं हरी भरी हुई, भाई नहीं बातों में रह जाना। नहीं, आगे बढ़ो। अगर इन्हीं बातों में रह गए तो फिर जरूर जन्म होगा, कोई अरमान रह जाएगा। हम इस बात को फौरन पकड़ ले, संसार जो भी मेरे प्रभु ने बनाया सारा अपूर्ण है। अपूर्ण संसार किसी एक व्यक्ति को भी पूर्ण शांति नहीं दे सकता। जो अपने आप में पूर्ण होगा वही आपको पूर्ण कर देगा, और वो एक ही जात है जिसे हम भगवान कहते हैं। वो अपने आप में परफेक्ट, अपने आप में परिपूर्ण। हाय हाय हाय, कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, परिपूर्ण। बहुत अच्छे, परफेक्ट इटसेल्फ। और जो भी उनकी शरण लेता है वो परिपूर्ण होकर उन्हीं में समा जाता। बड़ी दूर की बातें हैं, पर मैं एक लिमिट में रहूंगा ना, जो प्रसंग चला हुआ है ऐसा ही। तो भगवान समुद्र का, सागर का दृष्टांत देकर क्या लेकर चाहते हैं? सब प्रकार की संसार संबंधी कामनाएं जो आप में हलचल मचाती थी, किस तरह हलचल मचाती थी? ज्वार भाटे की तरह। ज्वार भाटा सागर में उठती है, ज्वार पानी इतनी दूर चला जाता है ऊपर चंद्रमा की ओर और फिर नीचे गिरना। पूर्णमासी और दिन कितना ज्वार भाटा होता है। क्या गजब की बात है कि चंद्रमा में कशिश है, बड़ी भारी कशिश है, जो समुद्र के पानी को मीलों मील ऊपर ले आता फिर नीचे गिरा देता है। ये सारी रात होता रहता है। इसे क्या बोलती है? ज्वार भाटा। बाटा नहीं, भा लगाओगे फिर बाटा का तो कुछ और हो जाएगा। ज्वार भाटा ये होता रहेगा। कितना पानी गिरता और कितना ऊंचा जाता ज्वार भाटा। इससे वासना कामना क्या होता है? ज्वार भाटा। जैसे ये रोज चंडीगढ़ जाती है, हजार सैकड़ों जाती हैं, तो इनको आप शब्द बोले लगे हो अप डाउन, कि भाई तुम कहा? मैं रोज अप डाउन करता हूं, चंडीगढ़ का अप डाउन करता हूं। सवेरे से अप जाता हूं, फिर शाम को दे करके डाउन आ जाता हूं। ये अप डाउन गुड। इसी तरह पानी सागर में अप डाउन होता है, पहले अप हो गया फिर भाटा, ज्वार भाटा।
इस तरह अपने में देख लो आप, भगवान दृष्टांत बड़े कमाल का दिया। हो मेरे सजनों, बुद्धि खोल मेरी बेटी, मेरी बड़ी उमंग है कि आप गीता के ज्ञान से अपनी बुद्धि का विकास कर लो। बहुत अच्छा है चोटिया ज्ञान अपने भगवान का, अपने इष्टदेव महाराज जी का, बहुत चोटिया ज्ञान। खोलो अपनी बुद्धि। जैसे पिताजी के धन से आप कितना पढ़ गई हैं, कितने मेरे बच्चे पढ़ गए, इतनी विद्या लेकर उनके धन से। इस तरह भगवान के ज्ञान से अपनी बुद्धि और मन का विकास कर लो। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भगवान ने दी है। वो पिता का धन था बाहरी रूप में विकसित होने के लिए, और ये भगवान जी का ज्ञान है आंतरिक रूप से विकसित होने के लिए। सो फॉर आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड इज कंसर्न, बड़ा अच्छा मौका ये लाभ उठा लो। मैं आपको बार बार कहता चला जाऊंगा कि महाराज यह ज्ञान किस लिए, बुद्धि और मन का विकास करने के लिए, डिवेल्प करने के लिए। अगर इसी में रह गई ना है कमली रमली तो फिर कुछ बात नहीं, फिर आप अरमान लेके आए, अरमान लेके मर जाओगे। अब जो महाराज जी ने मौका दिया और आपको मां बाप रोकते भी नहीं और डायरेक्ट आप आ जाते हो भगवान की वाणी सुनने, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई नहीं रोकता आपको, आप आ जाते हो। मैं आके फिर ये लाभ उठाइए, भगवान का ज्ञान लीजिए, और इससे क्या हो जाए, हमारी बुद्धि विकसित हो जाए, हमारा मन विशाल हो जाए, फिर हम अपने परलोक भी बना लेंगे। दोनों बन जाएंगे हमारे लोग परलोक। बहुत अच्छे। आप देखिए कितना शानदार ज्ञान दृष्टांत दे करके आपको दी गया, एनेक्डोट दिया मेरे भगवान ने। एक रूपक बांध दिया, इसको रूपक भी कहते हैं बच्चे, उदाहरण कहिए या रूपक कहिए। सागर का रूपक बांध कर उन्होंने समझा दिया आप जैसों को जो परफेक्ट होना चाहती है या अपना कल्याण करना चाहती है। तो जैसे सागर में 9 प्रकार की भरपूर नदियां बहती है और सागर अपनी सीमा में रहता है, इस तरह 9 प्रकार की संसार संबंधी कामनाएं अब आप में दिन प्रतिदिन क्या खत्म होती जा रही है। जैसे उधर नदियां एक में खो गई, नदियां सागर में एक में खो गई, बेटियों ध्यान देना, हो गई, उसी में समा गई, अपना नाम लेवा मिटा गई, नाम लेवा मिटा गई। इसी प्रकार जो संसार संबंधी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं थी, जब आपको ये ज्ञान मिला तो तृप्ति तो महाराज जी के ज्ञान से होनी है, तो संसार की कामनाओं की वैल्यू खत्म। शाबाश शाबाश शाबाश। संसार की वासनाओं की कामनाओं की वैल्यू खत्म, क्योंकि आपको पता लग गया कि पूर्ण तृप्ति तो भगवान जी से होनी है, भगवान के ज्ञान से होनी है। हो सकता है शादी से पहले आपके कई बॉय और लेडी फ्रेंड्स हो, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन सारे फ्रेंडों को आपने कह दिया गो एंड गॉन, नाउ यू हैव गॉट ए परमानेंट कंपेनियन, लाइफ कंपेनियन। वो हमारा टाइम पास कंपेनियन थे, वेदर ही और शी, टाइम पास कंपेनियन। अब आपको क्या बन गया, एक लाइफ कंपेनियन, परमानेंट कंपेनियन मिल गया। तो नो यूज ऑफ दैट टाइम पास कंपेनियन। क्या जरूरत है उसकी, जब हमें अपने एक जीवन साथी मिल गया तो बेटे, एक जीवन साथी मिल जाने के बाद फिर दूसरे की जरूरत कोई नहीं। इसी तरह जब हमें चोटी का ज्ञान मिल गया जिससे तृप्ति मिलती जाती है, तो संसार के कामनाओं के वैल्यू 0। जरा एकाग्र रहना, बड़ी चोटी का ज्ञान है, क्योंकि भगवान जी अब अर्जुन के इस प्रश्न को संपूर्ण करना चाहते हैं। तो आखिर में जो फिनिशिंग टच दे रहे हैं बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही अपलॉडेबल है ये सारे के सारे। ये 1-2 श्लोक जो बाकी रह गए बहुत ही गजब के हैं। जैसे ये आपका 17वां श्लोक है, बड़े कमाल का। जैसे वह नदियां अपना पानी उसमें एक में कर देती हैं, इस तरह सब संसार की, अगर आप ठीक चल रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है आप ठीक चल रहे होंगे, मनसा वाचा कर्मणा एक होके, मेरी रोज आने वाली देवियां ठीक चल रही होंगी, शाबाश। तो उसकी एक भगवान जी निशानी दे रहे हैं। हमारे पास एक प्रमाण है, ठोस प्रमाण, कि संसार संबंधी नाना प्रकार की कामना खत्म होती जा रही है। जो पहले तंग करती थी, खराब करती थी, जैसे मैं बताता हूं, पहनने की कामना, सजने की कामना, मेकअप करने की कामना, पढ़ने की कामना, ये बाहर जाके दोस्त बनाने की कामना, ये देखिए जरा, बड़ी इज्जत की कामना, वाह, आपकी सेहत नहीं थी कुछ, आप आयु के लिहाज से दुबले रह गए हैं, इसको रिकूप करने की कामना कुछ छूट, एक नहीं अनेक थी। जो कमी महसूस करते थे, वो कितनी कामना थी आपके अंदर, लेकिन अब आप छाती पर गीता धर के देखिएगा, वो कामना कहां गई? बाबा अपने पे रोना आता है कि क्या मैं टाइम बर्बाद करता रहा, इन कामनाओं करके लेना क्या था, सिंपली वेस्टेड माई प्रेशियस टाइम। अब उन कामनाओं की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि असलियत का आपको पता लग गया। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों,
असली बात मेरे प्रभु जी की अपार कृपा से आपको समझ आने लग गई, तो वो संसार संबंधी कामना क्या होगी? नगण्य एवं तुच्छ, नगण्य एवं तुच्छ। नो यू डोंट केयर एट ऑल कि ये भी कोई कामना थी। इतना अनमोल समय में ज्ञान में लगाता, जाप में लगाता, एकाग्रता में लगाता, अपने मेडिटेशन में डीप चला जाता, तो आई वुड हैव गेन्ड ए लॉट, वुड हैव गेन्ड ए लॉट। ये मैं कहां अपने आप को बर्बाद करता रहा, ये मैं कहां अपने आप को इतना अनमोल समय इन्हीं फजूल बातों में था। देखिए संसार संबंधी कामना जो आपको रात को नींद नहीं आने देती थी, दिन में भूख भी पूरी चमकती थी, उसकी कमी का महसूस करते हुए या बार बार उनका चिंतन करते हुए, नाउ यू एंजॉय लाइक एनीथिंग। अब आप अपना पल्ला झाड़ चुकी हो, जो कामना आपके पल्ले में थी बिल्कुल ही आप खत्म कर चुके हो। देखिए भगवान क्या कह रही है, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में सब प्रकार के संसार संबंधी अरमान या इनकम्प्लीट डिजायर्स, इनकम्प्लीट डिजायर्स, शाबाश शाबाश शाबाश, इनकम्प्लीट जो सब खत्म, सब जारी है। अच्छा, सब की सब एक होती है आवश्यक कामनाएं, वो भगवान पूरी करवाती हैं, जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता। फिर कभी समय मैं निकालूंगा और बताऊंगा आपको आवश्यक कामनाएं, और दूसरी होती हैं अनावश्यक। इसी में अंग्रेजी में आक्रामक से अगर पढ़ा होगा, अगर आप पढ़िए तो क्या नेसेसिटी और लग्जरी, एक नेसेसिटी वांट्स, एक लग्जरी वांट। नेसेसिटी के बिना तो शरीर रह नहीं सकता, जिसे हम कहेंगे परम आवश्यक। एक होती है अनावश्यक, जरूरी और गैर जरूरी। लेकिन आज गैर जरूरी इतनी जरूरी हो चुकी है कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा डिस्टिंग्विश करना। आप इसे भेद करना चाहे कि आवश्यक कामना कौन सी है। आवश्यक कामना वो जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो सके, अनावश्यक हो जो आसानी से शरीर हमारा जिंदा रहे। शाबाश, एक विशेष शब्द होगा नेसेसिटी, लग्जरी और नेसेसिटी। अच्छा, तो अब जो अनावश्यक कामना आपको खुद अब महसूस होने लग गई है कि वो जिन कामनाओं को मैंने दर्जा दिया था क्या आवश्यक, अब नहीं, वो तो अनावश्यक थी। हमने उनकी वैल्यू नहीं जानी, हमने उन्हें ओवर वैल्यू दे दी। ओवर वैल्यू, इतनी वैल्यू देनी नहीं चाहिए थी मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, जो हमने दे दी। अब भगवान के ज्ञान से पता लगा कि वो तो बिल्कुल ही व्यर्थ की कामना थी। आई कैन डू विदाउट, यू कैन डू विदाउट। उन कामनाओं के बिना बड़ी आसानी से रह सकते हैं, उन कामनाओं के बिना बड़ी आसानी से आपके दिन गुजर सकते हैं मेरी देवियों। ओ मेरे सजनों, कोई बात पकड़ के जाइए यहां से। आज तो बड़ा गजब ढा दिया मेरे प्रभु ने, यह प्रसंग चला करके कमाल कर दिया कि जैसे नाना प्रकार की पानी से भरपूर नदियां समुद्र में चली जाती है, सागर में चली जाती है और अपने आप को मिटा देती। सागर में गई का मतलब गंगा जी गई, अब गंगा को छोड़ो, ये सागर है ये गंगा नहीं, गंगा ने अपने आप को पानी में विलीन कर दिया, पानी में मिला दिया, पानी में सब्लिमेटेड, नॉट मर्ज्ड। मर्ज होता घोता लगा के फिर बाहर निकाल आना, और सब्लिमेट होता है जैसे खांड की गुड़िया सब्लिमेट हो गया, अर्थात एक में एक हो गई पानी के अंदर। तो भारत की सारी नदियां समुद्र में जाके सब्लिमेट हो रही हैं, क्या एक में एक होती जा रही है, बाहर नहीं निकलेंगी। हाँ, अगर आप गोता मारती हैं तो शायद 2-4 मिनट के बाद फिर बाहर निकल आते हैं। गोता मारना कुछ और होता है, तल्लीन हो जाना कुछ और होता है, मर्ज होना कुछ और है, सब्लिमेट होना कुछ और है। तो वहां नदियां क्या हो रही है, सब्लिमेटेड, वहां एक में एक होती जा रही। जैसे मैंने अभी अभी कहा, पानी में बहुत बड़ा पतासा पड़ा हुआ तो क्या वो बाहर निकलेगा? नहीं, तो अब ढूंढते रह जाना, पतासा बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, पतासा बिल्कुल एक में हो जाएगा मेरी पेट दिखी बेटियों। हाँ, बिल्कुल घुल जाएगा, पानी का रूप हो जाएगा। हाँ, इसी तरह नाना प्रकार की वासनाएं। अब ज्ञान लेने के बाद आप अपनी निरीक्षण कीजिए, आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा। सब प्रकार के संसार संबंधी कामना चली गई ना। आपको ऐसी कामना तो नहीं जो आपको अरमान रूप में लगती हो, आपके मन के को डिस्टर्ब करती हो। डिस्टर्ब करना, बोलो इसका अपना भारत का शब्द, शांति में भंग करना। आपकी शांति में भंग तो नहीं होता, कोई कामना कर रही है तो फिर आपने सही रूप में भगवान का ज्ञान नहीं दिया। अगर अब भी आपकी शांति में भंग हो सकता है, पहला शब्द अपनी भाषा का डिस्टर्ब होना, अर्थात शांति में भंग पड़ना। अब भी क्या शांति में भंग पड़ता है? अगर नहीं तो मेरी हार्दिक बधाई और मेरी हार्दिक आशीर्वाद, फिर आप मेरे भगवान जी के मेन गेट पर आ चुके हैं। बाबा, बिल्कुल मैं सच्चाई से कह रहा हूं, अगर संसार की पुरानी कामनाएं आपको आपके डिस्टर्ब नहीं करती,
आप पे बेचैनी बेकरारी पैदा नहीं करती। आप भगवान जी के मेन गेट के ऊपर खड़े हो गए, जिनको आपने इतनी पहले वैल्यू दे दी थी। संसार संबंधी कामनाएं, व्यक्तिगत कामनाएं, हाँ, पारिवारिक कामनाएं, हाँ, सामाजिक कामनाएं, हाँ, ये मोटे तौर पर व्यक्तिगत कामनाएं, पारिवारिक कामनाएं और सामाजिक कामनाएं, ये इंसान को इस तरह निचोड़ रही है जैसे आजकल ईख के रस लिया जा रहा है। ईख को बीच में डालते हैं तो कैसे वो पीट के रख देती है मशीन गन्ने को या ईख को। इससे संसार से व्यक्तिगत कामनाएं, सामाजिक कामनाएं, पारिवारिक कामनाएं बिल्कुल निचोड़ के रख लेती है आपकी सेहत को, आपकी रात की मीठी नींद को और आपके दिन की क्या बड़ी शानदार भूख को। ये कामनाएं, ये वासनाएं जब अरमान का रूप ले लेती है तो हमारी तीन तबाह हो जाती हैं, रात की नींद, दिन की भूख और आपकी सेहत। तीनों पर वार करती हैं ये संसार संबंधी कामनाएं। और अब आपका मन चैन है ना, बिल्कुल आप आराम से सो जाती है ना, आपको भूख पूरी लगती है ना, तब समझिए कि इन वासनाओं ने आपका दामन छोड़ दिया, कामनाओं ने निकल गई। ये ज्ञान की बदौलत जब भगवान का ज्ञान मिलता है तो हम अपनी पूरी वैल्यू अपने महाराज जी को दे देते हैं। तो हमें समझ आ जाती है क्या कि हमारी तृप्ति तो भगवान के ज्ञान से होनी थी। हाय, मैं कितना बेवकूफ बना रहा, मैं कितना नालायक बनी रही, जो मैंने इतनी वैल्यू इनको संसार के काम, जिन्होंने मेरा कुछ भी नहीं कर सकना था। संसार की कामना कुछ नहीं कर सकती, कारण कामना बहुत कुछ कर देती। अगर कामना पूरी हो जाने के बाद तृप्ति मिल जाती, कामना पूरी हो जाने के बाद नई कामना खड़ी हो जाती है। ओ मेरे बच्चों, आपने धोखा खाना संसार की कामनाओं से, आपने धोखा खाना, बड़ी पढ़ी लिखी नेक बेटी जरूर कल्याण कर जाना। कामना के दिवाला तब पिटता है जब कामना पूरी करने के बाद कामना और निकल आती है। अब मार खा जाएंगे हम, अब हमारा मन नफरत में आ जाएगा, अब हमारा मन उसको किक मार देगा। नहीं, इतने मर गया कामना पूरी पूरी करके, कामना से फिर कामना, कामना में से कामना, कामना में से कामना। अब आप मरोगे, अब आपका मन बिल्कुल तंग आ जाएगा। संसार की कामना पूरी करना अच्छी है, लेकिन कामना में से कामना तो ना निकले। हमारे पास इतने जरिए कहां है, इतना धन कहां है, इतना समय कहां है कि कामना में से कामना निकले। बीए कर लिया आपने, नौकरी चाहिए, धक्के खा के नौकरी दी, नौकरी आपकी डिग्री के मुताबिक नहीं है, बड़ी मिन्नतें समाजते और रिश्वत दे के अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी दी, नौकरी ली तो आगे उस बास के साथ जो इमीडिएट बास आपको सुप्रिटेंडेंट उनके साथ बनती नहीं। बड़ी मुश्किल से आपने 20,000 रुपया दे करके वहां से अपनी कहीं करनाल में जाकर के पोस्टिंग ली। वहां जाकर क्या देखा, हाय रब्बा मेरे, इधर तो आपकी पोस्ट, वहां तो एक छोटा ऑफिस है, ब्रांच है, आप तो मेन ऑफिस में थे, बड़ी कदर थी। इस तरह कहीं ना कहीं बेशक चक्कर काटते रहो, कमी रह जाएगी। दुनिया इम्परफेक्ट है, दुनिया परफेक्ट तो है नहीं। आपके मां बाप कितना ही वार अच्छा ढूंढ ले, फिर भी आप जाके देखोगी क्या कमियां हैं। पूरा धन नहीं होगा, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हाँ कोई और भी कमी नजर आएगी। कंजूस है, धन तो उनके पास लाखों रुपया, लेकिन है कंजूस मक्खी चूस, उनकी जान जाती है रुपया खर्च करने में। आहा आहा आहा, मेरी चमड़ी जाए, हाय रब्बा मेरी दमड़ी ना जाए। तो फिर मेरी दमड़ी है कि अगर मेरी चमड़ी के लिए दमड़ी नहीं तो फिर दमड़ी का पता क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं कमी आप देखेंगे, क्योंकि भगवान ने मेरे सज्जनों संसार को पूरा नहीं बनाया, संसार को अधूरा बनाया है। इसलिए आप जैसे दाना अपना मन तोड़ देते हैं। मैं फिर कहूंगा, संसार की वैल्यू इसलिए घट जाती है कि संसार आपको तृप्ति नहीं देता। ध्यान से सुनो, कोई बात तो ले जाओ, फिर आने का जी ना चाहे बिल्कुल ना आना। मैं कभी किसी को नहीं कहते कि आप सत्संग में आओ, सत्संग में आने वाले बहुत कम होते हैं जो अपनाने वाले हैं। ध्यान देना, एक ही बात पकड़ लो, संसार इसलिए नेगेटिव है कि संसार से हम पूरा प्यार करते हैं, संसार हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता, संसार हमारी तृप्ति नहीं करता। मन अब विड्रॉ कर लेगा कि नहीं, शाबाश, कम ऑन एंड थिंक ओवर इट। इसी संसार की वैल्यू खत्म हो जाती है। या संसार में तृप्ति दे दे, नहीं, कोई भी चाहे कितना मर्जी पढ़ो तृप्त नहीं हो सकते आप, जितनी मर्जी नौकरी लो तृप्त नहीं हो सकते आप, शादी कर लो तृप्त नहीं हो सकते, बच्चे बना लो तृप्त नहीं हो सकते, आत्महत्या कर लो फिर भी तृप्त नहीं हो सकते। क्यों? जन्म फिर होगा। आत्महत्या करने के बाद जन्म फिर होगा। हाँ, आत्महत्या करने वाला कौन है? अंदर वाला। मन में ख्याल आया कि कुछ नहीं जिंदगी, इसे मर जाना अच्छा, ये कुछ हमारे किसी अंग में थोड़ा सब आया है, अंदर वाले में है, मन में कुछ नहीं जीवन। तो या तो जाओ अतृप्त होके जाओ, आप अतृप्त होके जा रहे हो, वासना कामना इच्छाएं लेके जा रहे हो, फिर जन्म होगा। कभी विचार कर लेना,
आत्महत्या कोई जीवन की संपूर्णता नहीं है, यह जीवन की अधूरता होगी, संपूर्णता न होगी। देन कम ऑन, हमारे सरताज और मन के राजा क्या फरमा रहे गए? जैसे नाना प्रकार की पानी से भरपूर नदियां, परिपूर्ण नदियां सागर में एक में को जाती हैं, इसी तरह जो परफेक्ट बनते जा रहे हैं आपकी तरह, दिन प्रतिदिन भगवान के ज्ञान को लेकर के पूरे बनते जा रहे हैं, अर्थात उनके क्या होता है, संसार संबंधी कामनाएं खत्म हो जाती है। जैसे नदियां सागर में जाके विलीन हो गई, इसी तरह कामनाएं आप में विलीन होती जा रही है। क्या मतलब? फिर कामना उठेगी नहीं। नदी गई ना, एक में को हो गई गंगा, आप गंगा नाम लेते हो, वो सागर मय हो गई। जब ना है तो सागर मय, जब उसमें एक में को जाना तो उसे मय शब्द लगाते हैं, सागर मय, सागर मय हो गई। हाँ, उसी का रूप ले गई सागर का। इस तरह कामनाएं आपके वैराग में जल गई, सड़ गई। खुद भगवान ने कहा है, यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, सब भस्मीभूत हो गई। चूंकि आपके पल्ले ज्ञान आ गया, आपको समझ आ गई कि मैं जो दिन रात इन कामनों को पूरा करूं, क्या मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे? क्या मुझे फिर कोई और कामना तो नहीं सताएगी? तो फिर लानत है मुझे, फिर नहीं मैं करता। अगर इनमें से फिर कामना निकलनी है, फिर कामना निकलनी है, तो फिर क्या हो जाती है? फिर पूर्ण प्रेम भक्ति कमाती, कामना से उपराम हो जाती है। महापुरुषों ने इस विषय में एक दृष्टांत दिया। मेरी देवियों सुनिए, मेरी बेटी और मेरे सज्जनों, एक राजा शहर शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो आगे निकल गए। आगे उनको बहुत अच्छा बाग दिखाई दिया। उन्होंने आवाज मारी, ये किसका बाग है? तो उन्होंने कहा, फलां सेठ का बाग है। क्या मैं आ सकता हूं? जरूर आ सकते हैं, वक्त के बाद से आइएगा। तो देख रहे तो वहां कुछ एक सहेलियां और राजे सेठ की लड़की वो बीच में खेल रही थी। तो जो विशेष लड़की सेठ की थी, उसकी तरफ उनका मन आया, सेठ जी को बुलाया गया। जरूर आप चाहती हैं मैं शादी कर दूंगा। उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने शर्त लगाई कि मेरे साथ एक दासी जरूर आएगी। क्यों? उसी ने मुझे पाला है बचपन से, वो मैं उसके बिना नहीं रह सकती। राजा ने कहा, जरूर ले आओ। सुना जरा दृष्टांत सुनो जरा। तो वो दासी भी साथ आ गई। अच्छा, चंद दिनों के बाद देखा कि राजा जी अचानक इमरजेंसी एक सरप्राइज विजिट के तौर पर आए, और देखा वो तो उदास हुई बैठी है। कौन? रानी, जो उसने अभी अभी शादी की थी। तो पूछा, तू उदास क्यों है? मेरे से कुछ कमी हुई है? किसी नौकर ने कुछ की या किसी दासी ने आपका? ना, किसी ने ना। सारे मेरे से प्यार करती हैं और मेरे कहने की देर होती है कि सारे मानते थे। फिर अब तेरा चले उतना क्यों हुआ है? मैंने आप कहा था ना कि वो दासी में साथ लाऊंगी, तो है ना? हाँ, उनको मैंने मकान भी दे दिया। उनको देखो, तेरी दासी है, तेरी दासी को भी मैंने अपनी ओर से 2 दासियां दे दी हैं। ये तो आपने बड़ा कदर की, बड़ी कदर। दासी के पास भी दासियां, वाह वाह। ताकि ये राजा था ना भी, मेरी रानी नाराज ना हो, इसको खुश रहे कि दासी को भी दासियां मिली है। तो फिर क्या? तो क्या मतलब? उसकी तो शादी हुई थी ना, तो वो उदास रहती थी, मेरे पर उसका रिएक्शन पड़ता है। क्या मतलब? उसका पति, आपने तो दासी ले ली, तो हाँ, ये तो मुझे भूल हो गई। हाँ, उसके पति को बुला ले। लो, बड़ी शान शौकत के साथ उसके पति को बुला लिया गया। अब मकान तो पहले खुला मिला हुआ था मेरे देवी सजनों। अच्छा, सुनना तो ना गौर से, मन न कहीं भगा लेना है। अब वो क्या हो गए? पति पत्नी हो गए दोनों, अपने एक इतने बड़े महल में रहने लगे। वो कुछ ही दिन गुजरे थे मेरे सजनों के दासी फिर जो रानी फिर हैरान। तो फिर राजा पूछा, तो फिर हैरान बैठी है, अभी 2 महीने गुजरे, क्या करे? आपने मेरा कहना मान लीजिए, बड़ी मेहरबानी। लेकिन जो दासी का आपने पति बुलाया ना, वो बहुत दुखी होता है। क्यों? उसके 2 लड़के तो आपने बुलाए नहीं। अब दासी तो बड़ी खुश है, लेकिन बाप को उनके लड़कों के साथ बड़ा प्यार है। अच्छा, ये तो मैंने तुझे बताया नहीं, दोनों लड़कों को बुला लो। ओह मेरे सजनों, ओ मेरी भोली भाली देवियों, अब 2 लड़के भी आ गए। अब उन्होंने पूछा, अब तो खुश है ना? बिल्कुल खुश है जी, बड़ी मेहरबानी राजा साहब आपकी, बड़ी मेहरबानी। अभी 2-4 महीने गुजरे, फिर उदासी। फिर पूछा, रानी आज तेरा फिर रिजेक्टेड मूड है, बात क्या है? अब मैं क्या कहूं, अब मेरे से नाराज हो ना? तेरे से तो मैं कभी नाराज नहीं होगा, तो बोल तो से क्या बात है? हाँ, अब जो 2 बच्चे आपने बुलाया है ना, हाँ, अब वो फिर उदास रहती है। क्यों? उनकी दादी नहीं आई। बच्चों को दादी साथ प्यार था, तो उनको दादी, देखिए प्रेम कहां जाते आगे। तो वो दादी को बुला लो, दादी बुला ली गई। तो 4 महीने के बाद फिर हैरान हुए, फिर तो आज दुखी हो रही है, दादी तो बुला ली, लेकिन दादा तो नहीं मोया हुआ था, दादा जिंदा था। हे रानिये,
वास्ते रब तू तो सारी एक फौज बुलाई जा रही है, तू है यहां से निकल, आ मेरा दामन छोड़, मैं तो बड़ा तंग आ गया, तेरा एक एक काम में पूरी करता जा रहा हूं, तो पूरी बटालियन आती जा रही है अंदर, इस महल में पूरी फौज आ जाएगी, ये तो कोई एंडी कोई नहीं, फिर वो आ जाएगा, उनका और भी लड़का होगा तो फिर दादा दादी भी क्या होगा, दुखी होंगे, फिर उनका लड़का आ जाएगा, लड़के की बहू फिर आएगी, ये तो कोई एंडी कोई नहीं होगा। और नेक जीवों महापुरुष ने दृष्टांत दिया, इस तरह संसार की कामना कोई एंडी नहीं, क्योंकि ईच वन इज कनेक्टेड विद ईच अदर, ईच वन इज कनेक्टेड विद वन एंड अदर। पढ़े लिखे होने से जाओ ना गहराई में, कितनी महापुरुष हमारी सेवा कर गई है। जैसे एक रानी के साथ ब्याह क्या किया कि सारे उसके अब नगर वाले इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे वो उदास है, मेरे वो उदास है, मेरे को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिंदगी करती भी इसी तरह, एक दूसरे को करो, हम कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अगर आप गृहस्थी है तो एक दूसरे का आप कनेक्टेड हो, किसके साथ, पिताजी के साथ, पिताजी कनेक्टेड है अपने पति के साथ, तेरी मां के साथ, अब वो कनेक्टेड है दूसरे लड़के के साथ, दूसरा कनेक्टेड अपनी बहू के साथ, बहू कनेक्टेड अपने दो बच्चों के साथ, कोई है, देयर इज नो एंड एट ऑल। और दो लड़के हैं वो अपने छोटे बच्चों के साथ कनेक्टेड, जो पास के हैं क्लास फेलो, इसलिए अब आपको ज्ञान मिला और वो कामना से आपका मन टूट गया, ये तो फायदे कुछ ना हुआ, मैं तो अपनी अनमोल आयु तबाह कर बैठा, सारी जिंदगी में ना खत्म कर दी, देयर इज नो एंड एट ऑल। और हमारे पास साधन कितनी है, लिमिटेड। जैसे राजा तंग अगर रानी तू जा, मैं नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, प्लीज गो अवे। इसी तरह हम कहते हैं कामनाओं, यू प्लीज गो अवे, इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेंटेन दी सो मेनी वर्ल्डली डिजायर्स। बस इसको वैराग कहते हैं। और भगवान ने दृष्टांत कितना अच्छा दिया, जैसे नाना प्रकार की नदियां समुद्र में एक में जाती हैं, इस तरह अर्जुन होए जो परफेक्ट सोल है उनमें सब प्रकार की संसार संबंधी कामनाएं विलीन हो जाती हैं, वो शांति को पा लेते हैं, मेरा दीदार पा लेती हैं और आखिर में मेरी जात में समा जाती है। और सदा के लिए हमेशा, क्योंकि संसार ने उन्हें इकट्ठा कर दिया। संसार बहुत अच्छा होता है अगर हम इसकी कामना पूरी करके और ना कामना पूरी करनी पड़े। अब इस मौके पर हमें अपने संत शिरोमणि गोसाई जी के अनमोल शब्द याद करने पड़ेंगे, पराधीन सपनों सुख नहीं। पराधीनता में जागृत अवस्था तो बड़ी बात है ना, सपने में भी सुख नहीं मिलता। सपन में जीव कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बनाता ही रहेगा, और छोटी सी गुटकिया में दूध भी लिया करके ना तो पीपल में डालता रहेगा। कामना पूरी होनी नहीं, हाउ आर वी में ट्राई अवर बेस्ट, जितनी मर्जी हम कर ले, चाहे कभी गगरिया बन जाएगी, कभी कभी लोटा बन जाएगा, तो कभी बड़ी झाड़ी बन जाएगी। विचार करो, ये सिद्धांत है। These are all rules and regulations so far our Hindu religion is concerned. कितने शानदार रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये, जिसकी जानकारी करवाना मेरा धर्म और कर लेना फिर अपना लेना आपका धर्म है। किस तरह जीवन बर्बाद होता है। अरमान लेके आए थे ना, हाँ, अरमान पूरा करते रहे ना, हाय लानत, अरमान लेके जा रहे हैं। क्यों? हमने संसार को सब कुछ समझ लिया, जबकि हमारा धर्म पुकार के कहता रहा, जा रहा हो जब आखिरी वक्त इस जहां से कफन के साथ लिपटी हुई कोई करोड़ों में कोई एक आध होगा जिसका कफन सचमुच ही सफेद हो। कफन तो सफेद होता है, पर कफन के अंदर कामनाएं हम लेके जाते हैं। ध्यान देना बच्चे, गीता सुनने का लाभ यह है, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। आरज़ू कहते बच्चे लालसा, आरज़ू उर्दू शब्द है, अपना शब्द है लालसा। कोई लालसा न हो किसी प्रकार का। ये फिर ये ज्ञान अपना लिया जाए, फिर हमारे में कोई अरमान नहीं रहेगा। हजूर कह रहे वो शांति पालेगा, आहा सब अरमा हो गुम, जिनके अंतःकरण में बस वही पाए राहत अर्थात सदा रहने वाली शांति। न ले हवस, न के कामनों के पीछे हल्के कुत्ते की तरह धक्के खाने वाले कभी शांति नहीं पाएंगे, बल्कि जिनके अंदर वासना कामना भगवान के ज्ञान के बाद समा गई, वो अपना जीवन परफेक्ट। वो ऐसे थे अर्जुन जिनमें कामना वासना खत्म हो गई थी, वो मेरी जात में एक में को जाने के काबिल हो गए। जरा इसी दृष्टांत से या रूपक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी अवस्था कैसी शानदार बनाते हैं। बड़ा शानदार रूपक है मेरे बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माता बेटियों, आपके जीवन में या आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला।
जैसे समुद्र में नाना प्रकार की नदियां अपने आप को गुम कर देती हैं, अपनी हस्ती मिटा देती है, अपना व्यक्तित्व खत्म कर देती है, उनका सारा व्यक्तित्व क्या हो जाता है? गश्ती गश्ता के चलती, गश्ती गश्ता के चलती, सारा व्यक्तित्व ही खत्म हो गया। हाँ, इसी तरह जिस लाइन पर, जिस भगवान के ज्ञान पर हम सारे चल रहे हैं, इसमें संसार संबंधी सारी कामनाएं अपना व्यक्तित्व गुम कर देंगे। चूंकि इन कामनों में है कुछ नहीं ना, या कामना में तृप्ति दे तो हम कामना को पाल भी ले, उनके लुक आफ्टर करें, लेकिन कामना से तृप्ति नहीं होती, बस आपका मन खट्टा हो जाता। एक कामना दूसरी कामना तक पहुंचाया, तीसरी कामना, चौथी कामना, और लाइफ हमारी लिमिटेड, साधन हमारे लिमिटेड, जीवन के दिन कितने, हमारी पीरियड ऑफ लाइफ कितना थोड़ा सा है, और फिर उस पीरियड ऑफ लाइफ में जो मीन्स है, साधन भगवान ने दिए वो बहुत ही कम दिए। यहीं से इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र शुरू होता है, आपको पता है? पर आपने तो अर्थशास्त्र लिया नहीं, या अर्थशास्त्र में जो बताता हूं, इकोनॉमिक्स क्यों शुरू हुई? अर्थ अपनी भाषा में कहेंगे अर्थशास्त्र क्यों शुरू हुआ? अर्थशास्त्र हमारे कौटिल्य जी ने, यानी चाणक्य ने शुरू किया। दुनिया में सबसे पहला अर्थशास्त्र था कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य जी ने दुनिया को यह दिया शास्त्र। इकोनॉमिक्स सबसे पहले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री से शुरू हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य जी। इन्होंने जो शास्त्र दिया उसका नाम रखा गया कौटिल्य अर्थशास्त्र। उन्होंने यहां से शुरू किया। उन्होंने देखा, चंद्रगुप्त ने पूछा था, ये तूने इतनी बड़ी दुनिया को दे दिया, ये कहां से दिया? उन्होंने मैं इंसान को देखा कि इंसान के पास कामना ज्यादा है। ओ मेरी नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, कामना की शुरुआत, कामना का बर्थडे कब हुआ? कामना का बर्थडे उन्होंने देखा चाणक्य जी ने कि कामना तो इंसान के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में साधन थोड़े हैं। कामनाएं अनलिमिटेड और मीन्स लिमिटेड। इंसान टक्कर खाएगा, किसकी? मानसिक टक्कर। इसे बोलते हैं मानसिक टक्कर, मेंटल क्या एक्सीडेंट। सड़कों पर जो हो रहा है वो फिजिकल एक्सीडेंट है, शरीर की टक्करें लग रही हैं, आपस में मर रहे हैं। और ये मेरी कामना तो बहुत है, मेरे पास साधन थोड़े हैं। अब क्या होगा? मैं हर वक्त टेंशन में रहूंगा कि नहीं? हर वक्त बेचैन रहूंगा नहीं, बेकरार नहीं रहूंगा। मैं ये भी पूरी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने ताई देखता हूं साधन थोड़े। क्योंकि कामना किसी साधन से पूरी होती है। हाँ, साधन तो इंसान के पास थोड़ी है और कामना ज्यादा। और वो फिर देखिए दुख की बात, साधन थोड़े में महसूस भी कर रहा हूं, फिर भी मेरी कामनाएं बढ़ती चली जा रही है। साधन थोड़ी है, फिर भी कामनाएं बढ़ती जा रही है। फिर ऐसे इंसान का क्या हाल होगा? जैसे नींबू दानी में नींबू डाल के आप निचोड़ते हैं नींबू का पानी लेने के लिए, इस तरह इंसान निचोड़ रहा है अपनी वासना और कामनाओं के अंदर। फिर चाणक्य ने बड़ा अच्छा किया। क्या किया? उसको भगवान ने प्रेरणा दी। उससे सोच निकाला कि थोड़े साधनों से अनेक कामनाएं पूरी कैसे की जा सकती है। बस इकोनॉमिक्स की शुरुआत यहां से होगी। मीन्स लिमिटेड और वांट्स अनलिमिटेड, हाउ इज इट पॉसिबल वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? कभी आपने नहीं सोचा होगा। यह काम कर गई चाणक्य की बुद्धि। साधन थोड़े और कामने ज्यादा, तो थोड़े साधन से हाँ ज्यादा से ज्यादा कामने पूरी कैसे करें? है ना चमत्कार? कितना बड़ा चमत्कार है जो चाणक्य जी ने हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया को दे दिया। थोड़े साधनों से ज्यादा कामना पूरी, ज्यादा तसल्ली कैसे मिले? बहुत अच्छे इस तरीके उन्होंने तरीके बताए हैं। इन तरीकों से इस तरह आप पूरी करो। इशारा करता हूं, पहले वो इशारा करते, सबसे पहले वो देखो आपकी परम आवश्यक कामना कौन सी है, फिर नंबर 2 पर कामना कौन, नंबर 3 पर कामना कौन सी है। इस तरह साधन भी नहरें जुड़ते जाएंगे और वासनाएं पूरी होती जाएंगी। फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा साधनों को, कामना को पूरा करते आपका मन ही तंग आ जाएगा। साधनों से कामना कभी पूरी नहीं होती, चूंकि नई नई कामना बन जाती है। फिर क्या होता है? अपना मन ही उनको पूरा करते हुए तंग आ जाता है। जब भी इंसान ने अपनी फली ली कामनों को छोड़ करके, ना कि कामनों को पूरा करके, कामनों को छोड़ने के बाद, याद रखना मेरे बच्चे, खैर मेरा ये विषय नहीं है, मैंने इशारा कर दिया। बड़ी हमारे ऊपर उपकार कर गए हमारे चाणक्य जी कि उन्होंने बताया, इसी से अर्थशास्त्र आगे निकल आया। आगे अर्थशास्त्र विकसित होता गया, विकसित होता गया। लेकिन शुरुआत इनकी यही है, साधन है हमारे पास असीम, कामना है असीम, तो हमें ससीम कामनाओं से असीम खुशी कैसे मिले? बहुत अच्छे। यह है इकोनॉमिक्स का
विषय या एक उसकी भूमिका। आइए अब भगवान जी आज क्या कहना चाहते हैं। इंसान कामनाएं अपने छुड़वाया नहीं गया, खुद छोड़ दी। क्यों? उन्हें पता लगे यही कुछ नहीं। कब पता लगा? ये फिर दृष्टांत आ गया। एक दिन अकबर बीरबल और बाकी मंत्रियों समेत बैठे हुए थे, और जब बीरबल जी भगवान के बड़े प्यारे थे, वो अपने टाइम से आते, बाकी सारे चमचे थे अकबर के, वो जल्दी आ जाते थे, यानी अपने उसमें दरबार में जल्दी आ जाना, ये टाइम से आते थे। और वो बाकी लगभग सारे ही इसके अगेंस्ट थे बीरबल जी के, क्योंकि बीरबल जी को बड़ी जल्दी इन्होंने प्रधान बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत सुंदर। तो वो चिढ़ते थे, उन दिनों मुख्यमंत्री को दीवान बोलते थे, ये बड़ी जल्दी दीवान बन गए। तो आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी करते थे राजा के नजरों से गिराने के लिए। तो एक दिन टोडरमल, वारे टोडरमल, इन्होंने कहा महाराज मैं एक समस्या लाया हूं, अगर तुम्हारे बीरबल जी होशियार करते थे, बीरबल को हराने वाला फिर कोई देवता भी नहीं है, अगर इसका जवाब दे दे। क्या? कि ये मानिए मैं आज का शब्द बोल रहा हूं, ब्लैक गोल्ड, ये ब्लैक गोल्ड है जी, ये खड़ी मिट्टी से मैंने एक लकीर लगाई। अकबर ने कहा हाँ, इस लकीर को छोटा करना है, हाथ भी नहीं लगाना, मिटाना भी नहीं, ये छोटी हो जाए। अरे ये तो मैं भी नहीं कर सकता। तो फिर वजीर तो इसलिए होते हैं जो राजा न कर सके, वजीर बताएं साधन। वजीर मंत्री, हम किशोर बेटे मंत्रणा, ऐसी मंत्रणा दे जो राजा के पास भी बुद्धि ना हो उस करने के लिए, तब वो मंत्री होती है। मंत्रणा देने वाले, राय देने वाले जो राजा की बुद्धि भी ना काम करे तो उनकी मंत्रणा काम कर जाए। तो महाराज जी हम जो बैठे हैं, तो तू बताएगा इस लकीर को छूना नहीं है, छोटी हो जाए। बिल्कुल है ना, ये एक समस्या। ये लकीर लगी, इसको छूना नहीं, टच भी नहीं करना, छोटी हो जाए। तो कोई मंत्र से? अकबर ने पूछा नहीं, मंत्र भी नहीं दी। तो फिर किससे? यही तो हम बताएंगे ना, वो अगर मादा पुत्र हमारे सबसे बड़ा है तो हमें बताए। तो आपने नहीं जो उसे बना दिया है, भाई मैं तो नहीं बता सकता पर वो बता देगा। अब आज परीक्षा हो जाती है, आज घोड़ा भी नेड़े तो मैदान भी नेड़े। घोड़ा कितना अच्छा है, मैदान में घुमा के देख लो। अगर अड़ी नहीं करता, घूमता रहता तो घोड़ा नंबर 1, और अगर अड़ी कर जाता तो घोड़ा 0। अड़ी करे तो घोड़ा कैसा हुआ? तो अगर फौरन जवाब देता है तो वो तो किक ऑफ बिट थे, हाजिर जवाब थे। देखती है इतने में वो आ गए, देखा भी आज तो दाल में काला काला नहीं, पत्थर है पूरा, क्योंकि लकीर लगी पड़ी है। पूछा गया मेरे सज्जनों, अकबर ने पूछा क्यों महाराज? प्रणाम किया। क्यों? बीरबल ने कहा महाराज अकबर जी क्यों, आज फिर कोई है गड़बड़? भाई ये तेरे सारे विरुद्ध है, एक मुझे छोड़ करके। कोई बात नहीं, ये मेरे मित्र है, मेरी बुद्धि को और भी तेज करते हैं। ये मेरी बुद्धि के लिए सहन है, सहन। जहां चाकू तेज करवाया जाते थे सहन बोलते बेटे, छुरियां चाकू तेज करवा लो। तो ये मेरे सहन है, मेरी बुद्धि को और तेज कर रहे हैं। बनाओ इनका, जो इन्होंने इस तरह मेरी समय समय अनुसार परीक्षा लेते रहते हैं। अकबर ने कहा आज इन्होंने ये किया कि एक लकीर लगा दी, इसे कहती है छूना नहीं, मिटाना नहीं, छोटी कर दो। तो ये तो कोई बात ही नहीं, इतनी समस्या नहीं सरकार। वो खड़ी मिट्टी कहां है? यानी मैं आज के शब्द चाक बोलूंगा, चाक कहां है? ली चाक। ये तो कोई बात ही नहीं थी। क्या? अब ये लकीर लगी ना, उसके सामने से दुगनी लकीर लगा दी, होगी छोटी। बेटे अगर एक लकीर के सामने दुगनी लकीर लगा दो, उससे लेंथ ब्रेड्थ में उसका डायमेंशन दुगना कर दो, तो अपने आप छोटी लगेगी ना। अब ये काका खड़ा है, इसको हम बोलते हैं गोप। आप गोप को मैं इधर बुलाऊं और इसकी बहन को बुला लूं, गोपी को। माँ बाप ने नाम कितना अच्छा रखा है, गोप गोपी। अब गोपी बड़ी बहन है, तो हम ये दोनों खड़े हो जाए या आपके सामने, तो गोप हमें गेट मुठिया लगेगा, क्योंकि बहन इतनी बड़ी है। जब दोनों मुकाबले में आए तो दोनों को तुलनात्मक का ध्यान हो जाएगा। अगर एक छोटी लकीर के सामने दुगनी लकीर लगा देंगे तो कहेंगे डोनर माल उठा, छाती से लगा, तुझे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। इतनी प्रखर बुद्धि, प्रखर मेधावी, जिसकी मेधा इतनी थी, उससे तो हमारा शब्द क्या है बेटे? मेधावी। इतना मेधावी, दुगनी लकीर लगा दो। उस महाराज जी क्या कह रहे हैं? जब आदमी आप कल्याणकामी बन के स्मारक पे लगती है तो भगवान आपको इतना ज्ञान दे देती है कि दुनिया छोटी पड़ जाती है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, जैसे अब देख लो, नहीं पता ना आप दुनिया से अलग होते, दुनिया की कामनाओं से, दुनिया की वासनाओं से, दुनिया की इच्छाओं से, दुनिया के अटैचमेंट से आपका मन खट्टा होता है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी ज्ञान आपको मिलता जा रहा। तो दुनिया क्या हो जाती है? नगण्य एवं तुच्छ।
जैसे बीरबल ने दुगनी लाइन लगा के उस लाइन को छुआ नहीं, उस लाइन को मिटाया नहीं, उसके आगे दुगनी लाइन लगा दो। हाँ, अब तेरे साथ ही तेरी छोटी बहन जो सेवा कराने आती है खड़ी कर दे तो वो छोटी लगेगी बिल्कुल ही, क्योंकि तू सबसे बड़ी और ऊंची है। इस तरह कोई दुगनी चीज लगा दी जाए तो वो अपने आप ही छोटी हो गई। बिल्कुल, तो भगवान का चोटी का ज्ञान ले लिया गया तो सब ज्ञान ले लिया गया, दुनिया तुच्छ हो गई, दुनिया तुच्छ बन गई ज्ञान के सामने। इसी को वैराग कहती है। जी वैरागी बन जाता है। पहले रागी होता है तरसना, ये चीज नहीं मिली मेरे मन पर, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है, मुझे ये नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा। हर समय हमारे जीवन का आता है गिले शिकवे शिकायत, इन गिले शिकवे शिकायतों से भरा हुआ हमारा जीवन था। और अब शांत जीवन, आनंद जीवन, छका हुआ जीवन, प्रसन्न मुद्रा में हम हर समय प्रसन्न मुख, बिल्कुल शांत, जो सही रूप में अपना रही है या अपनाने में जिनको शौक पैदा हो गया हर वक्त प्रसन्न रहते होंगे। उनका मन बिल्कुल हल्का फुल्का, हल्के के साथ फुल्का लगा देती है, बिल्कुल हल्का फुल्का। अच्छा आकाश का फुल्का फूलवा, परौठा नहीं मैं कह रहा, फूलवा जिसके ऊपर फूल आता है, बिल्कुल शांत आपका मन हो गया, बिल्कुल शांत भगवान के ज्ञान को लेकर। सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस वही पाए राहत ना लिया बस। हमारे सरताज हमारे मन के राजा कह रहे हो वही क्या पाएंगे, परमानेंट हैप्पीनेस। न के कामनों के पीछे धक्के खाने वाले, उनके भी कई जन्म होने, उन्हें समझ कई जन्मों के बाद आएगी। इन तिला विच अड़िया तेल नहीं, इन कामना की पूर्ति में आराम नहीं, चैन नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सिर्फ धक्के खाने वाली बातें हैं। मिलेगा कुछ नहीं, ऐसे पानी में हम मछली डाल दें, पानी में मथनी और मिलोते रहे, क्या मिलेगा? नहीं। क्या मिलेगा मनोरमा तुझे? मिट्टी मिलनी है मुझे, उल्टा मैं भुजाएं अपनी थका लूंगी। पानी में मथनी और मछली में बलोई जा रही है जुइयों का, क्या मिलेगा? संसार की कामनाओं में जिंदगी लगानी जैसे मानो पानी में मछली डाल दी गई, कुछ नहीं मिलना। इसलिए करोड़ों व्यक्ति बेचैन होकर चले जाती है, जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या करते। हमारे दूर ना जाओ, अपने दादा दादी को देखा होगा, देखो कैसे गए, अपने नाना नानी को देखोगे तो आपकी आंखों के सामने है, अपने माता पिता को देखोगा, चाची को देखोगा, कैसे उनका निस्सार जीवन, बेचैन बेकरार होके गए। ये तो 3-4 तो आपने देखे हैं ना। इस तरह सारा संसार जा रहा है बेचैन होकर के, क्योंकि उन्होंने संसार में ही अपनी वासना कामना पूरी करने की कोशिश की। तो कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते रहे, कामना लेके चले गए। आप तो शुक्र मनाओ भगवान का, जितने शरीर पर रोम है इतनी बार शुक्र मनाओ भगवान आपका शुक्र जो आपने हमें ज्ञान दे दिया। ज्ञान से असलियत की हो जाती है पहचान, ज्ञान से वास्तविकता या यथार्थ का पता लगता है। वरना हम सारा जीवन कैसे कल्पना पे हम जिंदा हैं। हमारा जीवन क्या है? काल्पनिक, इमेजिनरी लाइफ, इमेजिनरी लाइफ, नॉट रियल लाइफ, इट इज वी आर इमेजिनरी लाइफ। तो महाराज जी के ज्ञान के बाद पता लगता है कि वेयर आई स्टैंड एंड व्हाट इज माय इंटरनल पोजीशन, रियल पोजीशन। मेरे प्रभु आपको ताकत दे, इतनी उम्र में आए हो और आपको समझ आए, और समझ आए तो आप अपना ले। भी बहुत चोटिया ज्ञान है गीता जी का। समुद्र में गायब हो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बावकार, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस, वही पाए राहत न ऐले खवस। कामनों को पालने वाले कभी भी आराम नहीं पाएंगे, बल्कि कामना से दामन बचा लेने वाले सदा के लिए शांत हो जाएंगे, सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। एकांत में बैठो और विचार करो इस श्लोक पर। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, 17 श्लोक है ये। दृष्टांत दे के समझाया गया, बेटे दृष्टांत दे के समझाया। ये महाराज जी ने और बड़ी कृपा कर दी। वो बड़ा आसान हो जाता है कि दृष्टांत दे के समझाओ, शाबाश। दृष्टांत दे के समझाने के बाद बड़ा आसान होता है, बहुत आसान। सात सागर का दृष्टांत हो गया, जैसे उसमें नाना प्रकार की नदियां चारों ओर से आती हैं और टनों टन पानी गिरा करके विलीन हो जाती हैं, बिल्कुल मिटा गई अपनी। इस तरह भगवान का ज्ञान लेकर, हाँ आप ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर लेकर संसार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग और द्वेष सब आप में विलीन हो जाते हैं और आप क्या जाती है बिल्कुल टिके हुए शांत स्वभाव, बिल्कुल टिके। ऐसी अवस्था बना मेरी बेटी। ज्ञान मेरे प्रभु जी आपको दे रहे हैं, थोक के भाव आपको हर सुबह हर शाम इतना ज्ञान चोटी का मिल रहा है आपको। अब इस ज्ञान के सामने क्या मुकाबला करे रामायण, और क्या मुकाबला करे आपके भागवत पुराण। वो कहां, ये कहां, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली,
कहां वो राम जी की जीवनी और कहां महाराज जी का चोटी का क्या फिलॉसफी, चोटी की ब्रह्म विद्या, और कहां ये सिद्धांत। खोलो अपनी अकल, खोल मेरी बेटी अपनी अकल खोलो, और ये दृष्टांत लेकर के संसार को नगण्य कर दो, तुच्छ कर दो कि ये तो कुछ भी नहीं, वो तुच्छ है जो हमारी वासना पूरी न करे, अर्थात हमें तृप्ति न दे। इस बात पर सोचे न घर में जाकर, जो तृप्ति न दे वो हमारी नजरों में तुच्छ है, और जो तृप्ति दे दे वो भगवान का ज्ञान है। हमारी नजरों में क्या है, इसकी बड़ी महिमा है। भगवान के ज्ञान असीम है, चूंकि इससे तृप्ति हो जाती है, इससे मन प्रसन्न हो जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे सवेरे आप पे परोठा खा लेती है, परोठे में कई चीज डालती होंगे आप, तो वो कम से कम 12-1 बजे तक तो भूख लगने देता ना। 12-1 बजे तक भूख लगी, देखते परोठा हैवी बनाया गया। तो ये भगवान का ज्ञान इतना हैवी है कि हमारे मन में कोई अरमान नहीं रहने देता। इतना शानदार परोठा है मेरे भगवान का। ये एक एक श्लोक, एक एक बड़ा गजब का परोठा, बड़ा अच्छा पौष्टिक परोठा। पौष्टिक, जी जी, ये पौष्टिक है। विचार करना जाके दिन प्रतिदिन कामना खत्म होती जा रही है, संसार नगण्य हो गया। जैसे वीर वाले दुगनी लकीर लगा दी तो वो लकीर छोटी नजर आने लगी। इस तरह इतना छोटिया ज्ञान मिल जाए तो संसार आपकी नजरों में तुच्छ हो जाए। जिस संसार की मेरी देवियों, मेरे सज्जनों इतनी वैल्यू आपने बढ़ाती, आप खुद ही आप वैल्यू विड्रॉ कर लेंगे कि नहीं मेरी भूल थी, मेरी गलती थी, मेरा ब्लंडर था, मेरी भयानक भूल थी जब मैंने संसार को ओवर वैल्यू दे दी। इतनी वैल्यू देनी नहीं चाहिए थी, मैं तो बड़ी वैल्यू दे दी इसको। ये कब पता लगा, जब भगवान जी का ज्ञान मिला, तब, केवल मात्र तब। जरूर जाके घर में विचार करना इस दृष्टांत को लेकर और भगवान के फरमान को लेकर कि वो शांति पा जाएंगे जिनमें कामनाएं वासनाएं भगवान के ज्ञान को लेकर खत्म हो चुकी हैं। न के आगे फरमाते हैं, न के कामनों के पीछे धक्के खाने वाले संसारी आदमी कभी नहीं पूरी कर सकेंगे कामना, अरमान ही रहेंगे, और बेचैन आए थे बेचैन चले जाएंगे, क्योंकि वो कामना के पीछे गए। और हम कहा जा रहे हैं, अब ज्ञान आगे आगे और हमारा मन उसके पीछे पीछे। जैसे ये आपको अंकित करवा दिया गया, मन मना भव। हजूर कहती है अपना मन अब मेरे में लगा, अर्थात भगवान के ज्ञान में मन लगा दे। आगे आगे ज्ञान, पीछे पीछे मन, अब तृप्त हो जाएगा। पहले क्या थे, आगे आगे कामना थी, पीछे पीछे हमारा मन था, सदा ही बेचैन बेकरार था। अब भगवान का ज्ञान है। ज्ञान हमारी क्या कर रहा है, ज्ञान अगुआ है, हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, हम उसके अनुयायी हैं। बस ले गया बाजी जो ज्ञान, भगवान के ज्ञान का अनुयायी बन गया। अनुयायी को तो पीछे पीछे जाने वाला, फॉलोअर, फॉलोअर को हम कहते हैं अनुयायी। मेरी हार्दिक शुभभावनाएं, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान के ज्ञान की कदर करके संसार की कामना को तुच्छ बना दो, नगण्य कर दो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।